हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है, और यह हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं, ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ में ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इससे 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है, और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए
ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से वह करता है तप होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा। और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्राकृतिक भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है, और यह ही हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ में ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुना
सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से वह करता है तप होम और हवन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्राकृतिक भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है और यह ही हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी
हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ में ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे, तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या, साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से वह करता है तप, होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा। और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं, तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री, हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है और यह हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं, ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ में ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्य को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्य को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या, साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से वह करता है, तप, होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा। और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री, हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण
शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है, और यह हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं, ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ में ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या, साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से वह करता है, तप, होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा। और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री, हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल
सकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है और यहाँ ही हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ से ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इससे 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, और तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या, साधना और पूज्य
सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से वह करता है, तप होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक अलग सी ही दिव्य वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव के और बद्री विशाल के जयकारे से गूंज सुनाई दे रही है। सुबह की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बागेश्वर गुरुजी की अपनी गुप्त साधना में लीन थे। कहा जाता है कि गुरुजी कई दिनों से बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटी सी कुटिया में रहकर तप और ध्यान कर रहे हैं। उनके साथ केवल कुछ करीबी सेवक और संत ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गुरुजी ने सभी भक्तों से कुछ दिनों तक किसी से न मिलने का आग्रह किया है, क्योंकि आपको पूरी तरह ईश्वर में आराधना और साधना में समर्पित रहना चाहते हैं। इससे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलकनंदा के शीतल जल से स्नान करते और भगवान बद्री नारायण के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे जाते हैं। उनकी साधना इसी गहरी थी कि कई बार घंटों तक मौन अवस्था में रहते हैं। आसपास मौजूद संतों बताते हैं कि उस समय कुटिया के आसपास वातावरण शुद्ध रूप से शांत हो जाता है। एक रात की बात है, बद्रीनाथ में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुजी अपनी कुटिया में दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के अंदर से वह एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर खड़े हुए सेवकों ने देखा कि कुटिया में मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसी ने समझा कि आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनके मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए तो तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। यह सुनकर सभी भक्त भावुक हो गए। अगले ही दिन पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में फैला दी। दूर दूर तक आए श्रद्धालु गुरुजी के एक झलक पाने के लिए उत्सुकता हो उठे थे। कई लोगों को इस दिव्य अनुभव से बताया तो कुछ लोगों ने गुरुजी के कठिन तपस्या का प्रभाव बताने लगे। गुरुजी अक्सर कहते हैं बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि है और यह ही हर शिला, हर नदी और हर पर्वत दिव्यता बसती है। उन्होंने भक्तों को संदेश दिया कि सच्ची साधना केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल बनाने में है। धीरे धीरे बद्रीनाथ में बिताए गए गुरुजी के ये साधना के दिन भक्तों के लिए प्रेरित बन गए। सोशल मीडिया पर वह उनकी साधना से जुड़ी हुई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि चमत्कार व्यक्ति में नहीं ईश्वर की कृपा से होता है। बर्फ से ढके हुए हिमालय के बीच की गई साधना आज भी भक्तों के लिए मन में वह बसी हुई है, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा तप कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग -डिग्री में होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शीतलता होने के बाद भी पूज्य सरकार अपना तप, ध्यान और योग पूरी तरह से बद्री विशाल भगवान में लगाए हुए हैं। और पूज्य सरकार को संपूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस 21 दिन की साधना को संपूर्ण करके पूज्य सरकार और 5 दिन की सत्यनारायण की कथा बद्री विशाल भगवान को सुनाने के बाद वह पूज्य सरकार धाम पर आएंगे तो फिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ, एक अलौकिक दिव्य चमत्कार के साथ, एक अलौकिक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह पर्चा बनाएंगे कि जो
जो लोग कहते थे कि ये ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये केवल वह छलावा होता है, उनके मुंह पर अच्छा खासा कड़ा तमाचा पूज्य सरकार लगाएंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूज्य सरकार के यह वह बीच में वह पूज्य सरकार एक पत्थर की भटिक शिला पर पूज्य सरकार विराजमान है और वह योग तपस्या वह कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जी के वह दोनों तरफ से वह जल बह रहा है और इससे वह जो भी देख रहा है पूज्य सरकार को, यह दृश्यम को, वह पूज्य सरकार से वह एक झलक पाने के लिए वह इस दृश्यम को देखने के लिए ललायत है। और पूज्य सरकार होम हवन गुरुदेव जी महाराज जी प्रतिदिन 2-2 3-3 घंटे लगातार करते हैं। गुरुदेव जी महाराज जी को पता है कि इस होम हवन करने से क्या लाभ होगा, क्या हमारे भक्तों के लिए समस्याओं का समाधान होगा। और पूज्य सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, तो इसलिए पूज्य सरकार ने पहले से ही अपनी वह तपस्या साधना और पूज्य सरकार ने आराधना वह करना पहले से ही प्रारंभ कर दी और सभी को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति में ही हम सभी का वह उद्धार होगा, हम सभी का कल्याण होगा। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से वह करता है तप होम और हवन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो पूज्य सरकार देखिएगा अपना एक ऐसा मनोरथ है जो गुरुदेव जी महाराज जी वह पूर्ण जल्दी से जल्दी होगा। और गुरुदेव जी महाराज जी का यह दिव्य चमत्कारी हवन आप लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी देखिएगा पूज्य सरकार का अद्भुत दिव्य चमत्कारी यह हवन। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय श्री